आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान और हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नर्मदा में प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध। सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लिए सभी मिलकर करें प्रयास, राज्यपाल ने की अपील। और इटारसी, नर्मदापुरम जैसे राज्य के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए बनाई जाएगी हेल्प डेस्क। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे और सौर ऊर्जा, विद्युत पारेषण, पेयजल और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों और तटरक्षक बलों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए 84,560 करोड़ रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई बैठक में ये मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में नई पीढ़ी के एंटी टैंक माइन्स, हैवी वेट टॉरपीडो और फ्लाइट रिफ्यूजर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों एमएसएमई से उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इससे व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार आंदोलनकारी किसान नेताओं से रविवार को अगले दौर की वार्ता करेगी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का तीसरा दौर पूरा हो गया। बातचीत लगभग 5 घंटे चली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। श्री मुंडा ने शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का आश्वासन दिया। तीसरे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने किया। किसानों की तरफ से जगजीत सिंह ढल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और जर्नल सिंह ने बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा में नालों से मिलने वाले प्रदूषित पानी रोकने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। डॉक्टर यादव ने नर्मदापुरम जिले में सेठानी घाट पर कल आयोजित मां नर्मदा जयंती महोत्सव और नर्मदापुरम गौरव दिवस में सहभागिता कर 191 करोड़ रुपए के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा आरती की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि नर्मदापुरम को पवित्र नगरी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदापुरम में आयुष महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठक एक सप्ताह में करें और उसके बाद अगले सप्ताह से संभागीय स्तर पर त्रैमासिक बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर 23 फरवरी को त्रैमासिक बैठक करें और संभागीय स्तर पर संभाग के प्रभारी एसीएस की उपस्थिति में 24 फरवरी को जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करें। बैठक में विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, विजयपाल सिंह, ठाकुरदास नागवंशी, प्रेमशंकर वर्मा, डॉक्टर योगेश पंडागरे और चंद्रशेखर देशमुख भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अनूपपुर जिले के अलग अलग विभागों से संबंधित 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इन निर्माण कार्यों पर 55 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मां नर्मदा के उद्गम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की और नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया की बीमारी आनुवांशिक होती है। यह आदिवासी समाज में बहुतायत में पाई जाती है। इसी प्रकार टीबी के मरीज भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके लिए जागरूकता फैलाकर इनका उन्मूलन करने की आवश्यकता है। राज्यपाल श्री पटेल कल खरगोन में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण और रक्तदान शिविर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि देश में 2025 तक टीबी रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 6 माह तक नियमित रूप से दवा का सेवन करने पर टीबी का मरीज ठीक हो जाता है। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने सिकल सेल के मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया। प्रदेश में इटारसी और नर्मदापुरम जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नर्मदापुरम संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए। डॉ यादव ने रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी और मध्यप्रदेश पुलिस को समन्वय के साथ काम करने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इंदौर में सफाई कर्मचारियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। आवासहीन सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय संकुल भी बनाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति और उन्हें स्थायी करने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। निलंबित बर्खास्त सफाई कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। इसके लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया द्वारा सफाई कर्मचारियों के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में दी गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज से गुवाहाटी में कबड्डी कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहे हैं। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को गुवाहाटी में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पुरुष और महिला दोनों के लिए कबड्डी स्पर्धा के लीग मैच आज शाम से शुरू हो रहे हैं, जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों की 16 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा के पहाड़िया ग्राम में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया। आगर मालवा में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों के खिलाफ कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने एसडीएम तहसीलदार को टीम के साथ निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गड़बड़ी पाए जाने पर एक टील फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री और एक मसाला गोदाम को सील किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 24 फरवरी को लोक अदालत और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने कल जनपद पंचायत चचौड़ा क्लस्टर उमरना थाना की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बैतूल जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। अभियान के तहत कल विभिन्न शासकीय संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत घाटा, बिल्लोद और पीथमपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर नमूने लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान और हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, नर्मदा में प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध। सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लिए सभी मिलकर करें प्रयास, राज्यपाल ने की अपील। और इटारसी, नर्मदापुरम जैसे राज्य के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए बनाई जाएगी हेल्प डेस्क। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।